आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री गर्ग संहिता के दूसरे अध्याय में जब मथुरा पर जरासंध और कालयवन का आक्रमण हुआ तो क्या हुआ दोस्तों, वृतांत बहुत सुंदर होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। तो दोस्तों, इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों और भक्तों, जब मथुरा पर जरासंध और कालयवन का आक्रमण हुआ, भगवान का युद्ध छोड़कर एक गुफा में जाना और वहां गए हुए कालयवन को मुचुकुंद के दृष्टिपात से दग्ध कराना, मुचुकुंद को वर देकर बद्रिकाश्रम की ओर भेजना और स्वयं मलेच्छ सेना का संहार करते हुए जरासंध के सामने से भागकर श्री कृष्ण बलराम का प्रवर्षणगिरी होते हुए द्वारका पहुंचना और जरासंध का उस पर्वत को जलाकर मगध की तरफ लौट जाने का यह वृतांत बहुत सुंदर वृतांत होने वाला है। तो दोस्तों, श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, जरासंध पुनः उतने ही अक्षौहिणी सेना को लेकर शीघ्र ही यादवों के साथ युद्ध के लिए आ गया, किंतु श्री कृष्ण से वह एक बार फिर पराजित हो गया। श्री कृष्ण के प्रभाव से समस्त यादव अभ्युदय को प्राप्त हुए। उन्हें धनुष और हाथी आदि के बल से सदा शत्रुओं को लूटने का साहस हो गया। राजन, जब साहस प्राप्त हो गया तब बालक और पनिहारिने भी बिना युद्ध के ही शत्रुओं की संपत्ति का अपहरण करने लगी। शत्रुओं के द्रव्य के अपहरण का अवसर देखते हुए मथुरा के वस्त्र क्रेता समस्त नागरिक बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार 17 बार अपनी सेना का संहार करवाकर जरासंध परास्त हुआ। तदनंतर 18वीं बार भी उसने संग्राम में आने का संकल्प ले लिया। इसी समय मेरी प्रेरणा से महाबली कालयवन ने 1 करोड़ मलेच्छों की सेना को साथ लेकर क्रोधपूर्वक मथुरा पर घेरा डाल दिया। मलेच्छों की सेना देखकर अपने नगर को भय विह्वल जानते हुए दोनों तरफ से आने वाले भय का विचार करके श्री कृष्ण बलराम के साथ चिंतित हो गए। अपने सजातीय बंधुओं की रक्षा के लिए माधव ने भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के भीतर एक ही रात में द्वारका दुर्ग का निर्माण करवाया, जहां विश्वकर्मा ने 8 दिक्पालों की सिद्धियां निर्मित की तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधकों को जहां बैकुंठ की सारी संपत्ति का दर्शन होता है, मिथिलेश्वर श्री हरि योग शक्ति से समस्त आत्मीय जनों को द्वारका दुर्ग में पहुंचाकर बलराम जी की आज्ञा से मथुरा नगर से बिना अस्त्र शस्त्र के ही निकल पड़े। मैंने जो पहचान बताई थी उसके अनुसार उन दुष्ट कालयवन ने श्री हरि को पहचान लिया और उन्हें बिना अस्त्र शस्त्र के देखकर स्वयं भी आयुध को त्याग कर उनसे युद्ध करने के लिए पैदल आ गया। वे युद्ध से विमुख होकर भागने लगे, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ हैं। उन्हीं श्री हरि को पकड़ने के लिए वह अपने सैनिकों को देखते देखते उनका पीछा करने लगा। माधव अपने शरीर को एक ही हाथ आगे दिखाते हुए भागते भागते दूर चले गए और शीघ्र ही श्यामलाचल की कंदरा में घुस गए। श्यामलाचल की कंदरा में क्या था? मानधाता के बड़े पुत्र मुचुकुंद उस गुफा में शयन करते थे। उन्होंने पूर्व काल में असुरों से देवताओं की रक्षा की थी। नरेश्वर, उस समय देव सेना की रक्षा में तत्पर रहने के कारण वे दिन रात
सो नहीं पा रहे थे। कार्य सिद्ध हो जाने पर सब देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें उन निरपेश्वर से कहा, राजन, तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसको वरदान के रूप में मांग लो। तब राजेंद्र मुचकुंद ने देवताओं को प्रणाम करते हुए उनसे कहा कि मैं अच्छी तरह सोना चाहता हूँ। सोकर उठने पर मुझे साक्षात श्री हरि का दर्शन हो। जो पुरुष सोए हुए मुझ अचेतन को बीच में जगा देगा वह मेरी दृष्टिपात पड़ते ही तत्काल भस्म हो जाएगा। देवताओं ने तथास्तु कहकर उन्हें उनका अभिलक्षित वरदान दे दिया। तब राजा मुचकुंद ने पूर्व काल के सत्य युग में शयन किया। भगवान के पीछे पीछे काल यमन भी जब उस गुफा में प्रवेश कर गया और मुचकुंद को पीतांबर ओढ़कर सोया हुआ श्री कृष्ण समझकर क्रोध से भरे हुए उस महादुष्ट यवन ने तुरंत ही उनके ऊपर लात से प्रहार किया। मुचकुंद सहसा उठ बैठे और उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलकर चारों ओर जब अपनी दृष्टि को दौड़ाया उस समय कालयवन उन्हें पास में खड़ा दिखाई दिया। मैथिल रोष से भरे हुए नरेश की दृष्टि पड़ते ही कालयवन अपने ही देह से उत्पन्न आग की ज्वाला से उसी क्षण जलकर भस्म हो गया। यमन के भस्मीभूत हो जाने पर साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने बुद्धिमान मुचकुंद को अपने स्वरूप का दर्शन कराया। करोड़ों सूर्यों के समान जाज्वल्यमान ज्योतिर्मंडलमय भगवान खड़े थे। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, बाहों में अंगद और पैरों में नूपुर उद्दीप्त हो रहे थे। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। वे चार भुजाओं से संपन्न थे। उनके नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान विशाल थे और उनकी ग्रीवा में वनमाला लटक रही थी। वे अपने लावण्य से करोड़ों कामदेवों को लज्जित कर रहे थे। उनकी कांति काले मेघ के समान श्याम थी। उन्हें देखकर राजा हर्ष से उल्लासित होकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उन्हें परिपूर्णतम भगवान जानकर भक्ति भाव से प्रणाम किया। मुचकुंद ने कहा कि जो कृष्ण वसुदेव पुत्र और देवकी नंदन होते हुए भी श्री नंदगोपाल के कुमार हैं, उन सच्चिदानंद स्वरूप गोविंद को मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी नाभि से ब्रह्मांड कमल की उत्पत्ति हुई है, जो कमल की माला से अलंकृत हैं, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल हैं तथा चरण भी अपनी शोभा से कमलों को तिरस्कृत करते हैं, उन भगवान को बारंबार मेरा प्रणाम है। शुद्ध बुद्ध पारब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है। प्रणत जनों के क्लेश का नाश करने वाले गोविंद को मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी सहस्त्रों मूर्तियां हैं, जो सहस्त्रों चरण, नेत्र, मस्तक, उरु और भुजा धारण करने वाले हैं, जिनके सहस्त्रों नाम हैं और जो सहस्त्र कोटि युगों को धारण करते हैं, उन सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। हरे, इस भूतल पर मेरे समान कोई पातकी नहीं है और आपके समान कोई पापहारी भी कोई दूसरा नहीं है। यह जानकर जगन्नाथ देव आपकी जैसी इच्छा हो वैसी ही कृपा मेरे ऊपर कर दीजिए। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, मुचकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर साक्षात परमानंद स्वरूप श्री हरि ने उन्हें निर्गुण भक्त जानकर गंभीर वाणी में कहा। क्या कहा? भगवान बोले कि राज सिंह, तुम धन्य हो तथा निरपेक्ष दिव्य भक्ति भाव से भरी हुई तुम्हारी
विमल बुद्धि भी धन्य है। तुम आज ही मेरे धाम बद्रिकाश्रम को चले जाओ, वहीं मेरा आश्रय लेकर तपस्या करके दूसरे जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण बनोगे। महाराज, ब्राह्मण शरीर से प्रेम लक्षणा भक्ति करके तुम प्रकृति से परे मेरे दिव्य धाम को पहुंच जाओगे, जहां से फिर यहाँ लौटना नहीं होता है। श्री नारद जी आगे कहते हैं कि राजन, इस प्रकार श्री हरि की आज्ञा को पाकर पुनः उनकी स्तुति वंदना और परिक्रमा करके नतमस्तक एवं श्री कृष्ण प्रेम से विह्वल हुए मुचकुंद उस गुहा दुर्ग से बाहर निकले। द्वापर में छोटी आकृति वाले मनुष्य 100 ताड़ के वृक्षों के समान ऊंचे राजा मुचकुंद को देखकर मार्ग में भयभीत होकर इधर उधर भागने लगते थे। मत डरो, मत डरो, इस प्रकार अभय दान देते हुए मुचकुंद उत्तर दिशा को चले गए। इस तरह उन बुद्धिमान मुचकुंद को वरदान देकर भगवान पुनः म्लेच्छों से घिरी हुई मथुरा में आ गए और सारी म्लेच्छ सेना का संहार करके बलपूर्वक उसका धन छीन लिया। तदनंतर राजा जरासंध ने पुनः युद्ध करने का विचार मन में लेकर मुहूर्त बताने वाले मागध ब्राह्मणों को बुलवाया और कहा, यदि मैं वासुदेव को जीत कर लौटूंगा तो तुम्हारे अधीन रहकर सदा तुम लोगों की पूजा करूंगा। तब तक हे ब्राह्मणों, तुम लोग मेरे कारागार में ठहरो। यदि मैं पराजित हुआ तो तुम सबको मार डालूंगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ब्राह्मणों से इस प्रकार कहकर महाबली राजा जरासंध 23 अक्षोहिणी सेना को साथ लेकर शीघ्र मथुरा आ गया। मागध ब्राह्मणों की बात सत्य करने के लिए भगवान ने अपनी टेक छोड़ दी और मनुष्य की सी चेष्टा को अपनाकर अपने नगर से भयभीत की भांति परमदेव बलराम और श्री कृष्ण पैदल ही बड़े जोर से वहां से भाग लिए। उन्हें भागते देखकर मगधराज अट्टहास करने लगा। वह ब्राह्मणों के वचन का अनुस्मरण करके रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। वे दोनों भाई श्रीहरि दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए प्रवर्षण गिरी पर पहुंच गए। उन दोनों को उस पर्वत पर छिपे जानकर जरासंध ने लकड़ी जलाकर वहां के जंगल में आग लगा दी। प्रवर्षण गिरी के समस्त वन के भस्मीभूत हो जाने पर उस जलती हुए पर्वत के 11 योजन ऊंचे शिखर से कूदकर वे दोनों देवेश्वर शत्रुओं से अलक्षित रहकर द्वारका में जा पहुंचे। महाबली वीर मगधराज उन दोनों को दग्ध हुआ जानकर अपनी विजय के नगाड़े बजवाता हुआ मगध देश को लौट गया। नरेश्वर, उसने बड़ी भक्ति से ब्राह्मणों का पूजन किया और कहा कि ब्राह्मण जिसका सहायक है उसकी पराजय कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार गर्ग संहिता के श्री द्वारका खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश संवाद में द्वारकावास कथन नामक दूसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, आगे आने वाले वृत्तांत में बलदेव जी का रेवती के साथ में विवाह का वृत्तांत है। तो दोस्तों, आप भी उसमें बाराती अवश्य बनिए। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा जरासंध और मुचकुंदू का? तो दोस्तों, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा, जय बलदाऊ भैया की।